हाँ। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण पहला राजा कुमारगुप्त प्रथम ने 413 ईस्वी में। कुमारगुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्र। समुद्रगुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। उसका पत्नी का नाम था लिच्छवी राजकुमारी। समुद्रगुप्त का पत्नी का नाम था दत्तादेवी। समुद्रगुप्त का दो पुत्र था, रामगुप्त और चंद्रगुप्त, जिसमें रामगुप्त का पत्नी का नाम था गुरुदेवी। अपने बड़े भाई को हत्या कर दिया था, रामगुप्त को मार डाला था ना। उसके बाद दूसरा राजा बनाया हर्षवर्धन, 7वीं शताब्दी। वो कनौज का राजा था, उसी के ऊपर बनाते चला गया। हर्षवर्धन और राजवर्धन दोनों भाई था। हर्षवर्धन का पिता का नाम था प्रभाकर। हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती। हर्षवर्धन का पत्नी का नाम था ध्रुवावती। अब हर्षवर्धन का बहन का नाम था राशि। हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी, थानेश्वर पड़ता हरियाणा। तीसरा राजा बनाया देवपाल ने, 9 सेंचुरी का था। देवपाल का पिता का नाम था धर्मपाल और धर्मपाल का पिता का नाम था गोपाल। देवपाल के माता का नाम था राणा देवी। जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी तो इसका एरिया 10 किलोमीटर था और 5 किलोमीटर ऐसे था। उस समय 108 हॉस्टल था, 108 सब्जेक्ट का पढ़ा होता था। यहाँ 3 बड़ा लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी का नाम था रत्ना सागर, 9 फ्लोर का था। रंतरंजिका और रत्ना देवी 6 फ्लोर का था। उसे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी को जलाया तो 6 महीना तक लाइब्रेरी था। बख्तियार खिलजी का नाम सुना है? हाँ, सुना। बख्तियार खिलजी था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गोरी का था। लाइब्रेरी जलने के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो गया। कितना बहुत विच्छिन्नों को मारा, कितना नेपाल की तराई से भागा। उसके बाद भूकंप आया। धीरे धीरे सारे यूनिवर्सिटी पूरी मलबे से दबते चला। इसके ऊपर स्थानीय लोग खेती करने लगे। तो नालंदा खोज किसी हुआ, खुदाई किसी हुआ। भीमसेन नाम जानता है? भीमसेन ये चीन यात्री आया था। भीमसेन जब नालंदा आया था तो उस समय यहाँ का राजा था हर्षवर्धन, यहाँ का आचार्य था शिलभद्र। भीमसेन यहाँ पढ़ा और पढ़ाने के कार्य किया। यहाँ के बारे में पूरा लिखा, बहुत ग्रंथ को ले गया। इस डायरी का नाम था शिवकी। डायरी में 1861 में चाइनीज भाषा में लिखा हुआ था। उसको ट्रांसलेशन किया गया, अध्ययन किया गया। इस डायरी के आधार पर इसको लॉर्ड कनिया में खुदाई कर अंग्रेजों ने। इसका खुदाई चला 1915 से लेकर 1937 तक, यानी 22 साल तक कंटिन्यू खुदाई हुआ। इस नालंदा विश्वविद्यालय का मेन गेट लाइब्रेरी ने, वो गेट से आए, न्यू गेट बनाया। कहाँ पर लाइब्रेरी था वो नहीं मिला। यहाँ 10,000 विद्यार्थी रहते थे, 1500 टीचर था। पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा था विक्रमशिला। तो सब कमरा जो देखा, कमरा नेचुरल एयर कंडीशन था। गर्म के दिन में गर्म नहीं, ठंडा के दिन में ठंडा नहीं लगता था। मोटी मोटी दवा देखे ना, इसलिए जैसे एयर कंडीशन था। और लकड़ी का बीम था। बीम जलने के कारण सारे छत गिर गया। अब आंगन में पढ़ाई होता था। पढ़ाई के स्थान आंगन होता था। उस समय का आचार्य था नागार्जुन, शिलभद्र, दावट ठकुआ, चंद्रकीर्ति, विरोचना, असंघा, गुरुपति संगवा, आतिश दीपंकर, ये सब यहाँ के बड़े बड़े महान थे। उस समय पेपर था, सब्जेक्ट खगोल विज्ञान, तत्व विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ग्रामर, मैथ। हर क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का पढ़ा होता था। और सबसे ऊंचा वाला जो स्तूपा देखा पेपर ऊपर में रहता है, उसी का उसके बाद बता रहे हैं। जब नालंदा जब भगवान बुद्ध आए थे 6 सेंचुरी BC में आए थे, यहाँ तो कुछ नहीं था, मैंगो गार्डन था, आम्रवन के नाम से जाना जाता था। उस समय 2 लोग को शिष्य बना, एक का नाम था सारिपुत्र, एक का नाम था महामुगलायन। दोनों नालंदे जिले के रहने वाले थे और दोनों का घर 2 किलोमीटर के अंतराल में था। तो महामुगलायन जो बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए गया था तो उन्हें उनका मृत्यु हो गया। साची, अभी 200 रुपये वाला नोट निकाला भारत सरकार ने, इस नोट पर देखिएगा साची का छूटा। साची पड़ता है मध्य प्रदेश भोपाल। अब बड़ा वाला जो सारिपुत्रा का समाधि है, सारिपुत्रा का माँ का नाम था रूपसा, पिता का नाम था वग्न। वो स्तूपा का निर्माण सम्राट अशोक ने किया। वो 3री सदी में बना था, 2600 साल पुराना। इसके बाद 1000 साल के बाद यूनिवर्सिटी बना था। अब स्तूपा के बगल में देखेंगे गोल गोल छोटा छोटा ईटा बना हुआ बिल्डिंग सा। हाँ, वो क्या चीज़ था? उस समय जो स्टूडेंट टीचर जो अध्ययन काल में गुजरी, उसका डेड बॉडी उसका घर पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए उस समय चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, ताइवान सभी जगह से लोग पैदल यात्रा करके आते थे। गुजर जाने के बाद उसका डेड बॉडी पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए उसको जला के अस्थियां रखकर कुछ समय
कहीं कहीं स्क्वायर वाला देखेंगे, ये सब मेडिटेशन करने के लिए था, क्योंकि भगवान को उसको ज्ञान का प्राप्त बोध ज्ञान हुआ था मेडिटेशन। ये सब करकट वाला जितना भी देख रहे हैं ना, ये सारे मंदिर था। मंदिर को चैत्य कहा जाता था। हॉस्टल को इंग्लिश में बोलता है मोनेस्ट्री, हिंदी में बोलता है विहार। जहाँ बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए कमरा को हॉस्टल को विहार बोला करते थे, उसी का नाम से मेरा स्टेट पड़ गया बिहार। नालंदा का अर्थ होता है कमल का फूल, यानी लोटस फ्लावर, यानी नॉलेज। नालंदा दो शब्दों का मिल से बना है, नालम जोरदार, नालम से होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दाम मतलब देने वाला, ज्ञान देने वाले उस जगह को नालंदा कहा जाता था। उस समय नालंदा था जो ज्ञान में डूबल था। नालंदा विश्वविद्यालय बताया जाता है 4 गेट था, 4 गेट पर चार द्वारपाल रहता था। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था पहले गेट टीपर एग्जाम होता था। गेट टीपर होता है ना गेट में, चारों में जरूरी था। अगर 3 में पास कराए तो फेल कराए तो विद्यार्थी लौट के चले जाते थे। और पास होने के बाद 200 गाँव के दान आता था, यहाँ फ्री में शिक्षा दे जाता था, कोई खर्च नहीं, निःशुल्क। ईटा का जुड़ाई क्या चीज़ होता था, उसमें सीमेंट नहीं चलता था। चूना, सुर्की, उड़द का दाल, बेल का फल, मीठा का छौवा, कत्थक मिट्टी सारे को मिक्स करके उसको पानी फूलने के लिए दे देता था। उसके बाद जुड़ाई किया